बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज और वन लाइनर शेयर कर रही हूँ वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, कितनी नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वन पेपर एमसीक्यूज के लिहाज से और इसके अलावा जो एफपीएससी के पेपर्स हैं उनके लिहाज से या करंट अफेयर्स और जनरल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है उसके लिहाज से, तो वो मैंने यहाँ पर सारे शेयर करने की कोशिश की है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनका फाउंडर कौन है। इनका जो फाउंडर है वो है मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। ठीक है, तो इसके फाउंडर का नाम आपके पास यहाँ पर है। उसके बाद ये है कि सबसे पहले जो ये गेम है ये कब और कहाँ खेली गई थी। तो 1930 में जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हैं ये हैमिल्टन में जो है इनको खेला गया था, जो कि ओंटारियो की प्रोविंस कनाडा में था। और ये कब खेली गई थी? 16 से 23 अगस्त 1930 में। और यहाँ इसको इस सेरेमनी को जो ओपन किया था वो लॉर्ड विलिंगटन ने किया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 या 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि कब स्टार्ट हुई थी या पहली दफ़ा कब खेली गई थी, उसके अलावा ये कहाँ पे हुई थी और इसकी जो है वो डेट क्या है और किसने इसकी सेरेमनी को ओपन किया था। उसके बाद है जी कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो गैप होता है 4 ईयर्स का होता है और ये आपने याद रखना है। उसके बाद इनको आप फ्रेंडली गेम्स भी कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस दफ़ा जो कॉमनवेल्थ गेम थी 2022 कोई, उसको वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड ने जो है वो होस्ट किया था। और ये थर्ड टाइम है कि इंग्लैंड जो है वो इस कॉमनवेल्थ गेम को जो है वो होस्ट कर रहा है। इस गेम को आप बर्मिंघम 2022 भी कहते हैं। अगर आपने इनका लोगो देखा हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे इन्होंने ये लिखा था बर्मिंघम 2022। और ये जो 2022 में ये कब हुई हैं? ये 28 जुलाई को शुरू हुई थी और 8 अगस्त 2022 तक जारी रही थी और 8 अगस्त को फाइनल डे था। ये जो सब कुछ है ये कॉमनवेल्थ के बारे में है और उसकी हिस्ट्री के बारे में है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो करंटली जो है उनमें क्या क्या जो थी, कितने लोग थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें नेशंस पार्टिसिपेटेड, ये हमसे किस पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72 नेशंस थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसका वेन्यू जो था वो बर्मिंघम पे था और बर्मिंघम जो है वो कहाँ पर है, रिवर राय जो है उस पर लोकेट करता है। उसके अलावा इसका जो एडिशन है वो 22nd एडिशन है। ये आपने बात याद रखनी है, 22nd एडिशन है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं, जितनी भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आपके पास एक गेम्स हैं या फिर जैसे आपके पास आईसीसी है या पीसीबी है या इस तरह के जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट हैं गेम्स के, उनके आपके प्रेसिडेंट और करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पता होने चाहिए। वो सवाल जो है ये बहुत कॉमन सवाल है जो बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो है डेम लुइस मार्टिन और इनका जो मोटो है इस गेम का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो है गेम्स फॉर एवरीवन। उसके बाद हेडक्वार्टर है लंदन में। फिर यहाँ पे जी बात करते हैं मैस्कट की। मैस्कट आप कह सकते हैं कि ये एक आप लकी चार्म कह सकते हैं, सिंबॉलिकल फिगर कह सकते हैं। ये वो सिंबॉलिकल फिगर होता है जो किसी भी गेम्स के लिए जैसे अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अडॉप्ट किया गया था वो एक, इसका नाम था पैरी और ये एक बुल था जो कि मल्टी कलर था और जैजी बुल था। तो उसको जो है इसका मैस्कट बनाया गया था। उसके बाद जी यहाँ पे बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो इंग्लिश जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जहाँ पे जो कंट्री कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रही होती है तो जो उस कंट्री की जो लैंग्वेज है वो भी अडॉप्ट की जा सकती है। उसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ पे क्या रोल है।
पाकिस्तान का जो रैंक था इन गेम्स में, वो 72 नेशन में से 18 नंबर पर था, यानी कि पाकिस्तान 18वें नंबर पर यहाँ पे आया है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान ने 8 मेडल जो हैं वो जीते हैं 2022 में, और इन 8 मेडल्स में से 2 गोल्ड मेडल्स हैं, 3 सिल्वर मेडल्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अच्छा, पेपर में आपसे उन्होंने हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लें कि कितने मेडल्स हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितने सिल्वर मेडल हैं या कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये आपको जो है वो इन डिटेल पता होना चाहिए कि ये 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। उसके बाद पाकिस्तान के जो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो उनके ये जी उनको फ्लैग को बेयर करने के लिए यहाँ पे जो थे वो लोग थे मोहम्मद इनाम एंड बिस्मा मरूफ। मोहम्मद इनाम और बिस्मा मरूफ जो हैं वो कंट्री के फ्लैग बेयर्स थे और ओपन सेरेमनी में कॉमनवेल्थ गेम की। उसके बाद जहाँ पे गोल्ड मेडल्स की हमने बात की कि 2 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो उन्होंने जीते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो नू भट्ट हैं। ठीक है, जो नू भट्ट हैं उन्होंने 405 kg या 405 किलोग्राम जो हैं उनको उसको लिफ्ट किया है, उस वेट को, और ये कौन सी कैटेगरी में किया है, 109 kg कंपटीशन में, और गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा उन्होंने जिस आदमी को डिफीट किया है, जिस आदमी को शिकस्त दी है, वो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर था जिसका नाम डेविड लिटी है, न्यूजीलैंड का, और उसने जो प्रीवियस एडिशन था गेम का उसमें उसने जो है वो गेम जीती थी, और उस गेम में जो नू भट्ट थे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लिया था। उसके बाद जो सेकंड गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान का अरशद नईम ने जो है वो लिया था जेवलिन थ्रो में, और इसमें जो जितना उन्होंने थ्रो किया था उसका जो डिस्टेंस था वो था 19.18 मीटर, और इसके लिहाज से जो उन्होंने 24th ईयर का जो कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये सेकंड गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए लाए हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद जी यहाँ पे एक आपके पास टेबल है, ये टेबल जो है ये इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपने इसको गौर से पढ़ना है। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो 18th नंबर पे है। सेकंड बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 1970 के बाद पाकिस्तान का ये बेस्ट मेडल हॉल है, यानी कि पाकिस्तान ने इसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। उसके बाद ये पाकिस्तान की 14th अपीयरेंस है एट कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, याद रखना है पाकिस्तान की कौन सी अपीयरेंस है, 14th अपीयरेंस है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि हमने पहले बात की कि पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल हैं इसके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके नाम लिखे हुए हैं, गोल्ड मेडल जीता है नू दस्तगीर भट्ट ने, और किस स्पोर्ट में जीता है, वेट लिफ्टिंग में। इवेंट क्या था, ये उन्होंने मेंस 109 kg के जो इवेंट था उसमें ही किया था, और ये 3 अगस्त को हुआ था। उसके बाद जो गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने, ये एथलेटिक्स में था, जेवलिन थ्रो में जो 7 अगस्त को था। देन सिल्वर मेडल है वो तीनों रेसलिंग में है, मोहम्मद इनाम ने जीता था 86 kg के इवेंट में जो कि 5 अगस्त को था। जमान अनवर ने जीता था 125 kg के इवेंट में जो कि 5 अगस्त को था, और फिर शरीफ ताहिर ने 74 kg में जीता था जो कि 6 अगस्त को था। उसके बाद आपके पास जो ब्रॉन्ज मेडल हैं वो 2 ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में थे और एक जो था वो जोडो में था। जोडो कराटे में आपके पास जो शाह हुसैन शाह हैं उन्होंने मेंस के 90 kg में 3 अगस्त को ये लिया था। फिर इनायतुल्लाह ने रेसलिंग में जो है 65 kg में दिया था 5 अगस्त को, और ब्रॉन्ज मेडल अली असद ने 57 kg में 6 अगस्त को लिया था रेसलिंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी कंपटीशन है वो भी काफ़ी अहम है जिसमें बाकी मेडल्स भी जीते गए हैं, लेकिन ये जो 8 मेडल हैं आपके जो पाकिस्तान के लिए थे ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं।
अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो आपने देखा था 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। उसके बाद जी इन जनरल अगर बात करें तो इस गेम में जो ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं, ये 178 मेडल्स हैं। और इन 178 मेडल्स में से भी 67 के गोल्ड मेडल हैं, 57 सिल्वर मेडल हैं एंड 54 के ब्रॉन्ज मेडल हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, आपने याद रखनी है। उसके बाद ये बात है कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम अब जब दोबारा होंगी एग्जैक्ट 4 इयर्स बाद, तो उसको कौन होस्ट करेगा? तो ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया जो है वो इन कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेंगी। और जो है उसके बाद आपके पास ये टेबल है जिसमें जो पहले 5 नेशंस हैं, पहली 5 कंट्रीज हैं, उनकी यहाँ पे जो है वो टोटल मेडल्स लिखे गए हैं। क्योंकि मोस्टली जो है वो आपसे या तो पहले 5 पूछ लिए जाते हैं या फिर कोई चौथे नंबर का या तीसरे नंबर का ऐसे पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हमने बात की 178 मेडल हैं, इंग्लैंड 176, कनाडा 92, इंडिया 61, न्यूजीलैंड 49। ये 5 जो कंट्रीज हैं ये टॉप 5 हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपसे जो चीज़ें रह गई थी इंफॉर्मेशन जो वन लाइनर में कवर नहीं हो सकी, उसके मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज लिख दिए हैं ताकि आप वो यहाँ से भी कवर कर सकें। तो पहला एमसीक्यूज यहाँ पे है, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो यहाँ पे है जी आपके पास 68, 69, 78 और 79। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो 68। तो पाकिस्तान के 68 एथलीट्स हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्वेश्चन था, इन विच कंट्री द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वाज हेल्ड। ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है या क्रोएशिया है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो ऑप्शन है वो कनाडा है। ठीक है, तो कनाडा जो थी द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है कनाडा में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पे मैंने आपको इसका एमसीक्यूज लिख दिया है। उसके बाद इन विच कंट्री मोस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स हैव बीन हेल्ड। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो हेल्ड हुई हैं? तो वो है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 5 दफ़ा जो हैं वो हो चुकी हैं गेम्स। उसके बाद था द 20th कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन कनाडा, स्कॉटलैंड और अमेरिका। तो यहाँ पे जो इसकी ऑप्शन है वो है स्कॉटलैंड। ठीक है, जो 20th थी, ये हमारे पास कौन सा एडिशन है? ये 22nd एडिशन है। जो 20th था वो स्कॉटलैंड में था। उसके बाद है जी, हु इज़ द सिंबॉलिकल हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। सिंबॉलिकल हेड जो है कॉमनवेल्थ का वो कौन सा है? क्वीन एलिजाबेथ टू, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ दिस। तो ये क्वीन एलिजाबेथ टू हैं जो कि सिंबॉलिकल हेड हैं कॉमनवेल्थ के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। एक क्वीन एलिजाबेथ है, आर.डी. हॉर्न पैट्रिशिया है, लुईस टैम है, नन। तो इसमें से ये हैं जी आर.डी. हॉर्न पैट्रिशिया, स्कॉटलैंड के हैं। आपको याद रखना चाहिए करंट सेक्रेटरी जनरल 2022 हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के। उसके बाद जी, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। ये 4 इयर्स है, 4.5 इयर्स है, 5 इयर्स है, 5.5 इयर्स है। तो जो सेक्रेटरी जनरल है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो होते हैं जी 4 इयर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बाकी सब स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।